हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहले आप मुझे डाइपोल की डेफिनेशन बताइए कि डाइपोल क्या होता है। सर, डाइपोल इज नथिंग बट व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये मैंने लिखवाई थी डेफिनेशन, याद है ना? हाँ सर, बिल्कुल याद है। तो सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं, उसके बाद में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बच्चा लोग। तो सबसे पहले एक डाइपोल बनाने वाले हैं। अरे क्या बनाने वाले हैं बाबू भैया? एक डाइपोल बनाते हैं। सर एक बात बताओ, पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना चाहते हो? लिखना पड़ेगा एट एन एक्सियल लाइन। एक्सियल पोजीशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया बढ़िया ही बात है सर। आ जाओ जल्दी आ जाओ। एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एक डाइपोल बनाओ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए। और टॉक टैक 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 टकाक, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। लो भाई, बन गया डाइपोल। दिस इज नथिंग बट डाइपोल। और बेटा ध्यान से सुनना, डाइपोल की ये जो लाइन है ना, इस लाइन को पूरी की पूरी दुनिया एक्सियल लाइन बोलती है। अच्छा, हाँ क्या बोलती है? एक्सियल लाइन। तो अगर पूरी दुनिया उसको एक्सियल लाइन बोलती है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, मैं भी बोल लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन। इसी लाइन के किसी भी पॉइंट पर, ध्यान से सुनना ध्यान से, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। चलो सर लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बच्चा पार्टी, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है एट पॉइंट P विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। इस बात को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट। समझ रहे हो बात को? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा हाँ, एट पॉइंट P। चाहते क्या हो? सर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। अरे चाहता क्या है? मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। ये क्या होता है रे? अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, विच इज एट आर डिस्टेंस, which is at r distance from, अच्छा हाँ, from center of dipole। center of dipole, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया और उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। तो क्या दिक्कत है सर? लिखो। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, बात का बहुत ही आसान है यार। ये पॉइंट चार्ज है, हाँ, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख लो। ये भी पॉइंट चार्ज है, हाँ, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख लो। मान लो ये फर्स्ट चार्ज है और मान लो ये सेकंड चार्ज है। तो ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर क्या लिखोगे? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अरे यार, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज। बस 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 बस, रुक जा बाबू भैया, रुक जा। लिखो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखो। सर इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, सही बात है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? r, और ये डिस्टेंस कितनी है? a। तो क्या पक्की बात है ये डिस्टेंस r प्लस a हो जाएगी? बात समझ में नहीं आई? अबे अरे इधर देख, ये r है, हाँ, ये a है, हाँ, तो ये r प्लस a ही तो होगी। और सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और बता, ये डिस्टेंस कितनी होगी? सर पूरी डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है, तो क्या ये r माइनस a हो जाएगी क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखो। क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल? k क्यू बाई r।
सिंपल बात है सर। के क्यू माइनस क्यू है सर ये तो, हाँ, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है, आर प्लस का ए। बात समझ में आ गई? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल लिखो, वही के क्यू भाई यार, के क्यू आर की वैल्यू कितनी है, आर माइनस ए। बस हो गया काम, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान सुनना मेरी बात को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Vp बराबर, इसको पहले लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू बाई आर माइनस ए। इसको बाद में लिख लो माइनस लगा के क्यू बाई आर प्लस ए। तो कछु परेशानी, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, Vp इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, आर माइनस ए, आर माइनस ए और आर प्लस ए, एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से के क्यू आ गया कॉमन, तो क्या पक्की बात है ये इधर चला जाएगा, क्या बचेगा रे, आर प्लस ए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का साइन लगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या बचा, आर माइनस ए। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर, इधर देखो, इसको सोल्व करो बच्चा पार्टी। के क्यू यहाँ पे आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए। ओ माय गॉड, क्या बात कर दी सर। इसको बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एकदम फील है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो खवाच टका करना पड़ेगा, ड्रन ड्रन, क्या बचा, बोलो बोलो सर, के क्यू इंटू टू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान से सुनना बात को सर। Vp इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K, और ये क्या चीज है सर, Q इंटू 2a। इसको कुछ नया नाम देना चाहता हूं मैं, यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात कितने बच्चों को एकदम चमक गई? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इसी डाइपोल के लिए मैंने डिफाइंड किया था डाइपोल मोमेंट, याद है? एक मोमेंट था जब डिफाइंड किया था डाइपोल मोमेंट। ओके सर, डाइपोल मोमेंट को मैंने रो से लिखा था, और डाइपोल मोमेंट जो आया था वो एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट के बराबर था। तो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितनी है, 2a। ओ माय गॉड, मतलब q इंटू 2a को, ध्यान से सुनना, q इंटू 2a को का लिख सकते हैं सर, q इंटू 2a को रो लिख सकते हैं। इसे पूरी की पूरी दुनिया डाइपोल मोमेंट बोलती है। अच्छा हाँ, ध्यान से सुन बात को सर। Vp इज इक्वल टू लिख सकते हैं K टाइम्स रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एकदम फील वाली बात है सर ये तो। लेकिन बच्चा पार्टी, फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल बोल दे या शॉर्ट डाइपोल बोल दे। अच्छा हाँ, एक ही बात है, अरे हाँ एक ही बात है। अब ध्यान से सुनना बात को यार, आइडियल डाइपोल मतलब क्या, डाइपोल की डेफिनेशन क्या है? डाइपोल की डेफिनेशन है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। अरे क्या बोलता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, मतलब एक की वैल्यू छोटा 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 होना चाहिए, किससे, आर से। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पक्की बात है बच्चा, ए स्क्वायर टेंस टू 0 लिख सकते हैं? अरे हाँ यार, एकदम फील आ गए सर। तो एट पॉइंट P पे पोटेंशियल डिफाइंड करेंगे, K टाइम्स ऑफ रॉ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, टाटा गुड बाय हो गया। तो क्या बचा, आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर। यहां से बोल सकते हैं Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर।
आई बात समझ में। और ग्राफ बना दूं मैं, टक 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 टकाक खबाच, बोलो बोलो इधर बोलो सर, ये क्या है? ये है पोटेंशियल। और ये क्या चीज है? ये है डिस्टेंस। इनका ग्राफ अगर बनाओगे तो क्या टक 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 टकाक करता हुआ मैं चली तेरा प्यार की गली, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बता? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। दिस ग्राफ इज डिनोटेड बाई V अपॉन आर स्क्वायर फॉर डाइपोल। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन एक्शन चल रहा है, समझ में आ रही है ना? यू आर जस्ट लुक लाइक इंग्लिश के भिखारी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया मौज हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ ग्राफ बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है ग्राफ बनाना। अरे यार आर की वैल्यू बढ़ाएगा तो वी की वैल्यू कम होगी। तो देख आर की वैल्यू बढ़ रही है तो वी की वैल्यू कम हो रही है, आर की वैल्यू बढ़ रही है तो वी की वैल्यू कम हो रही है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर ग्राफ बनाना आपने बेसिक मैथ में पढ़ा दिया था। डन, फटाक से इसको नोट कर ले, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए, देखना जल्दी जल्दी नोट कर ले बच्चा बाटे। समझ में तो आ गई ना बात? ओए छोटे बच्चे, सर कहाँ पे हो आप? तो एकदम डन डनाडन है बात बच्चा लोग। चलिए यार नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एट इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा लाइन वाइन की बात मत करो भाई। अच्छा सर ऐसी बात मत करो भाई, ध्यान से सुनना। माइनस का क्यू चार्ज है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ठीक है। और यहां पे प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। टक 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 टकाक टक टक टकाक टक टक टकाक। इसे पूरी दुनिया एक्सियल लाइन बोलती है। मैं नहीं बोलूंगा सर मैं दूसरी दुनिया से आया हूं, अरे चुपचाप पढ़ ले। और इसे पूरी दुनिया, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस है ए, सुनते हो जी, ये डिस्टेंस भी ए है। अच्छा हाँ, और यहां से ए पॉइंट इसका सेंटर है, ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं है। सर आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इस लाइन को पूरी दुनिया क्या बोलती है पता है? इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा हाँ सुन ले, चुपचाप पढ़ ले, इक्वेटोरियल लाइन बोलती है। ध्यान से इस वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोलती है। हमने फाइंड कर लिया है एक्सियल लाइन पे वैल्यू क्या आई है सर, के रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है बात। चलो आ जाओ। इक्वेटोरियल लाइन तो यही है सर, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, लिखना पड़ेगा ना। वी हैव to calculate electric potential। अंग्रेजी कहाँ से सीख के आए हो सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P which is, सुन रहे हैं ध्यान से, which is at r distance from center of dipole। सर कछु परेशानी ना है, लेकिन एक बात बताओ, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखोगे, हाँ, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो यहां पे पोटेंशियल लिखोगे। और जहां पे पोटेंशियल लिखते हैं उस पॉइंट से और पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो के क्यू बाई आर का फॉर्मूला अप्लाई करेगा। एकदम सही बात है सर। तो ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये डिस्टेंस कितनी है आर, तो क्या पक्की बात है, पिंकी प्रॉमिस वाली बात है कि ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा।
हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके सर, ये पॉइंट 1 मान लो, इसको मान लो 2। पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर लिखोगे पोटेंशियल 1 की वजह से, पोटेंशियल 2 की वजह से, पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर, ध्यान से सुनना बहुत ही आसान है। एक पॉइंट की चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है सर, KQ/K। चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस का Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेगा बता, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे यार KQ/R ही तो होता है। हाँ सर बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इस चार्ज की वजह से लिखो, यहां पे इस चार्ज की वजह से लिखेंगे KQ/ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। खवाच ठकाक क्या आ गया सर, VP इज इक्वल टू 0 आ गया सर। ये तो ऐसे कैसे हुआ सर, ये तो गलत बात है सर, 0 नहीं आना चाहिए सर। अरे सुन ले ध्यान से एक बार अच्छे से, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, सॉरी शक्तिमान सॉरी, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। टाक 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 करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल लाइन। इस पे पोटेंशियल क्या आया था, मान लो P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना था, बोलो बोलो क्या आया था सर, ये आया था K ρ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस लाइन को पूरी दुनिया बोलती है इक्वेटोरियल लाइन। चौक टूट के नीचे गिर चुका है, चौक को लगता है कि मेरे बिना इसका काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं चौक को कह देता हूं, कई बार कह चुका हूं कि तू नहीं तो कोई और सही। अच्छा पढ़ा ले चुपचाप। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है ए, ये क्या है ए, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन के इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। क्यों बच्चा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। हाँ, और बीच में तो 0 होता ही है, ये तो हमने प्रूव किया था कि दो चार्ज का नेचर अपोजिट है तो r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 होता है। सब कुछ याद आ रहा है सर हमको। इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, 0, यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, 0, यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, 0। मतलब इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल 0 होगा। एकदम फील आ गया बच्चा, मजा आया कि नहीं आया बता। हाँ सर बहुत आसान है, इक्वेटोरियल लाइन पे ये लिख लेंगे। और ओ सॉरी का कुछ भी बोल देता है कभी कभी, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक्सियल लाइन पे ये लिख लेंगे, हाँ अब की बार सही बोला देख मैंने। और इक्वेटोरियल लाइन पे 0 लिख देंगे। बात समझ में आ गई? तो ठीक बात बच्चा लोग, एकदम फील आ रहा है। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवाता हूं चीजों को। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल होता है सर 2, ओहो के, अरे रुक जा यार, K ρ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एकदम फील है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे रो की वैल्यू क्या थी सर, रो की वैल्यू थी Q इंटू 2a, याद है? हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम फील है। और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आया है सर, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। हाँ सर बढ़िया बात है। तीसरा पॉइंट है एट एनी पॉइंट। क्या बोला रे मैंने, एट एनी पॉइंट। जरूरी थोड़ी ना है कि सवाल एक्सियल लाइन पे ही पूछे, जरूरी थोड़ी ना है कि सवाल इक्वेटोरियल लाइन पे ही पूछे, सवाल तो कहीं से भी आ सकता है। सर बात तो सही है आपकी। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट को ऐसे मान लूं, ये क्या चीज है, ये डाइपोल मोमेंट है। और इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना, बस इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अगर इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट होता तो उसे एक्सियल कंसीडर करते, और इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट होता तो उसको इक्वेटोरियल कंसीडर करते। अब ये पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल पे है और ये पॉइंट ना ही एक्सियल लाइन पे है, तो इसका क्या करें, इसका इलाज करना पड़ेगा अपने को। अच्छा हाँ ध्यान से सुनना बस मेरी बात को। ये डिस्टेंस r है और ये इसका सेंटर है डाइपोल का। बताऊं मैं, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल at point P, which is at r distance from
सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, कर देंगे। नहीं कर सकते क्या? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। मान लो ये एंगल थीटा है, एट एनी पॉइंट कोई भी एंगल थीटा ले लिया। एक बात बता, अगर ये है तो इसका थीटा के साथ कंपोनेंट क्या आएगा सर, ये आएगा रो कोस थीटा, और इसके ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा सर, ये कंपोनेंट आएगा रो साइन थीटा। कंपोनेंट करना आता है? हाँ सर, वेक्टर में आप ही ने तो पढ़ाया है कंपोनेंट करना। थीटा के साथ कोस थीटा चला जाता है और रिमेनिंग जो बचता है उसके साथ साइन थीटा चला जाता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर पोटेंशियल ड्यू टू रो कोस थीटा, हाँ सही बात है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रो साइन थीटा। एकदम फील आ जाएगा, रुकना। पोटेंशियल एट पॉइंट P रो कोस थीटा का जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे है सर, बिल्कुल सही बात है। तो इस डाइपोल के लिए ध्यान से सुना मेरी बात को, ये डाइपोल है जिसकी वैल्यू रो कोस थीटा है। तो रो कोस थीटा के डाइपोल के लिए ये वाली जो लाइन है, क्या वो एक्सियल लाइन है? हेलो हेलो, ये वाली कौन सी लाइन है सर? इस रो कोस थीटा के डाइपोल के लिए। अब देखो ये बीच में कुछ नहीं बचा है, दोबारा समझाना पड़ेगा क्योंकि मजा नहीं आ रहा मुझे। देखो ये डाइपोल था, इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया, दिख रहा है? हाथ दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ दिख रहे हैं सर, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से ये जो पॉइंट है वो इसके एक्सियल लाइन पे ही तो है। और सर एकदम सही बात है। और इस डाइपोल की वजह से ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, और एक्सियल लाइन पे तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी लिखना जानते हैं। ओ बात करते हो सर, क्या बात करते हो। तो इसकी वजह से क्या लिखेगा, हम लिखेंगे के रो कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, प्लस इस वाले डाइपोल की वजह से, रो साइन थीटा वाले डाइपोल की वजह से ये वाली जो लाइन है ऐसे ही तो है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सी लाइन है? इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। किसके लिए सर? रो साइन थीटा के लिए। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पे तो पोटेंशियल जीरो होता है ना बाबू भैया। हाँ सर सही बात है। तो Vp एट पॉइंट P पे पोटेंशियल आ गया के रो कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। खत्म, टाटा गुड बाय, गया, सी यू सून, बाय बाय। अरे सर क्या बात करते हो, ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा, एकदम फील आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे के रो कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो क्या पक्की बात है कि ये पॉइंट इसी लाइन पे आ जाएगा। और जब ये पॉइंट इसी लाइन पे आ जाएगा, ध्यान से सुनना, तो आंसर क्या आएगा, Vp इज इक्वल टू, इस पे थीटा की वैल्यू 0 रखो। कोस 0 क्या होता है सर? कोस 0 तो सर 1 होता है। तो क्या लिखेगा, के रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अरे मैं चली कहाँ चली, यही तो आंसर आया था। हाँ सर सही बात है। अगर इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या आएगा सर? कोस 90 तो 0 होता है, तो Vp बराबर क्या आएगा? 0। और ध्यान से देखना, इसको फील करना, जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो क्या ये डाइपोल ऐसे हो जाएगा, और ये तो ये लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन, और ये डाइपोल है। हाँ, तो ये कौन सी लाइन है? इस डाइपोल के लिए ये कौन सी लाइन है सर? इस डाइपोल के लिए ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे तो 0 होता है, तो 0 ही तो आया है। सही बात है सर, तुझे कुछ भी याद नहीं रखना है। तो सर ये मजदूरी काहे करवाए हो? सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान से सुन लेना, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, के रो कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आंख बंद करके बोल, नहीं तो सुन मेरी बात सुन पहले, आंख बंद करके बोल आंख बंद करके, के रो कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। शांत हो जा, एकदम शांत हो जा, रिलैक्स हो जा, एकदम आंख बंद कर ले, रिलैक्स हो जा। अब बोलना नहीं, बोलना प्लीज बोलना, के रो कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आंख खोल। जब थीटा की वैल्यू 0 रख देगा तो पोटेंशियल मिल जाएगा एक्सियल लाइन पे।
जब थीटा की वैल्यू 90 रख देगा तो पोटेंशियल मिल जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे। किसी भी अदर वैल्यू पे पूछे तो थीटा की वैल्यू पुट कर दे, खत्म, टाटा, गुड बाय, बाय बाय। जल्दी से नोट कर ले। याद है ना, के रो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज मुझे और बतानी है, थोड़ी सी नहीं सर, पूरी चीज बता दो। एक बात बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है सर? पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यू बाई आर, हाँ या ना? हाँ सर। और डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है सर? डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, होता है। तो अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं ना, ध्यान से सुनना बात को बस, तो एक ग्राफ मान लो ऐसे है और दूसरा ग्राफ मान लो ऐसे है, तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसका है और सेकंड ग्राफ है ये किसका है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से सुनना बात को। जिसके नीचे पावर ज्यादा होती है, एक बात तो पक्की पता है कि R की वैल्यू बढ़ाओगे तो V की वैल्यू कम होगी, बिल्कुल। R की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो B की वैल्यू कम होगी। लेकिन किस में R की वैल्यू तेजी से इंक्रीज हो रही है सर? R स्क्वायर में। तो R स्क्वायर का ग्राफ तेजी से डिक्रीज होगा। नहीं आया समझ में? दोबारा सुन, R स्क्वायर एक R है, R स्क्वायर है, दोनों में ये वैल्यू बढ़ाने से V की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इसमें R का स्क्वायर करके बढ़ रहा है, तो ये तेजी से कम होगा ना, फास्टली डिक्रीज होगा ना, फास्ट डिक्रीज होगा, जल्दी डिक्रीज होगा, इससे कंपेयर करेगा तब। तो कौन सा ग्राफ है जो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है? ये ग्राफ सर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये 2 नंबर का ग्राफ है ना, ये ग्राफ है डाइपोल का। मजा ही आ गया सर। और 1 नंबर का जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है पॉइंट चार्ज का। ठीक बात। एक बात समझ लेनी है कि जितनी पावर नीचे ज्यादा होती है वो ग्राफ उतना ही तेजी से डिक्रीज होता है। बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट कर ले, जल्दी जल्दी नोट कर ले रे बाबू भैया। क्वेश्चन करते हैं फिर। तो बात एकदम चमक गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक सवाल का आंसर बता दो बस। मान लो ये एक क्यूब है, ड्रन 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 ड्रन, और यहां से ऐसे 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 बना दिया। दिस इज व्हाट? प्लस क्यू 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 प्लस क्यू। हेलो बच्चों, ध्यान से सुनना। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द क्यूब। क्यूब के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पॉज करेगा और आंसर फाइंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आंसर नहीं आता है उसके बाद में सॉल्यूशन देखेगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी? ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं सर, अब ऐसे ही करेंगे। तो यहां से डिस्टेंस इसकी साइड कितनी है? a। हालांकि क्यूब की तो सभी साइड इक्वल होती है, तो आंसर फटाक फटाक से लिखने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, एक बात बताओ मुझे, ये जो क्यूब में इस जगह पोटेंशियल फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं और जहां पे चार्ज रखा होता है उसके बीच की डिस्टेंस लेते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, शब्दों पे गौर करिएगा। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं और जहां पे चार्ज रखा होता है उसके बीच की डिस्टेंस लेते हैं। जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है और यहां पे पोटेंशियल बताओ आर पॉइंट, ऐसे पी पॉइंट पे, तो क्या लिखोगे बताओ? सर पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख देंगे पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर।
तो ये डिस्टेंस कहाँ की लेते हो, चार्ज से और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उनके बीच की डिस्टेंस लेते हो, हाँ या ना। हाँ, तो इसका सेंटर से सभी कोने, ध्यान से तेरे रूम में जो बैठा है उस रूम के सेंटर पे जाके तू बैठ गया मान ले, तो क्या हर कॉर्नर से, ईच कॉर्नर से तेरी डिस्टेंस सेम है। अरे क्यूब के सेंटर पर जाके बैठ जाएगा तो हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो हर कॉर्नर से तेरी डिस्टेंस क्या है, सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होती है ना तो एक खतरनाक तरीके का फॉर्मूला बता रखा है मैंने पोटेंशियल निकालने का। पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर, बहुत अच्छे से सर, के चार्ज का समीशन कर दो बटा डिस्टेंस, जो भी कॉमन है वो ले लो, बस खत्म हो जाएगी कहानी। के इंटू कितने चार्ज हैं सर, 8Q चार्ज है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R। लेकिन अभी भी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमको पता नहीं है। पढ़ाया मैंने, बेसिक मैथ में पढ़ाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। मुझे बताओ पूरी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली पूरी डिस्टेंस बताओ। दोबारा से बनाता हूँ, देखो मैं क्यूब ड्रन 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 ऐसे बनाओ क्यूब। हाँ सर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस कितनी है सर, ये पूरी डिस्टेंस है √3a। अगर इसकी साइड a है तो एकदम फील है, बिल्कुल सर आपने बताया था। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3a डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान है सर, तो बोलो 8 इंटू के की वैल्यू भी लिख लो ना यार, चलो बाद में लिखेंगे। के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी आई है, √3a डिवाइडेड बाई 2 चला गया ऊपर, कितना हो गया बेटा 16KQ डिवाइडेड बाई √3 इंटू a। क्या आंसर आया यार, गजब गजब की बात है सर। 16 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू √3 इंटू a। खबाच टकाक, यहाँ पे क्या बचा 4। क्या आंसर आया 4Q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट √3 इंटू a। ओए ओए, बात नहीं आई समझ में सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दिक्कत आ सकती है बस ये डिस्टेंस फाइंड करने में, इसके लिए आप बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, मैंने पढ़ाया है वहां पे। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने इसको बताया था कि ये कैसे होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका अच्छा है उसको ये चैप्टर स्मूथली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो ठीक है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यार, सोल्व करते हैं जल्दी से। इफ एन स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईच कैरिंग चार्ज Q एंड पोटेंशियल V। एक बॉल पे चार्ज Q है और एक बॉल का पोटेंशियल V है। ठीक सर, कॉम्बाइंड कर दिया, हाँ, कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, इसको मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई। देन पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप विल बी, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा ये आपको बताना है। n टू द पावर 1/3 V B, n टू द पावर 2/3 V C, n टू द पावर 2/5 V D हमें नहीं आता है। अच्छा, हाँ, हमें नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब सुनना, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से सुनना।
मान लो n स्मॉल ड्रॉप है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, ऐसे कितनी ड्रॉप हैं सर? n ड्रॉप है। कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चार्ज कितना है? q, पोटेंशियल कितना है? v, और डिस्टेंस रेडियस इसकी r होगी, इसकी भी रेडियस r, इसकी भी रेडियस r, इसकी भी रेडियस r। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पोटेंशियल कितना आएगा सर? 1.111 के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बचा सर? KQ डिवाइडेड बाई R। एकदम फील आ गया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मिला करके एक बड़ी सारी बॉल बनाई गई है और उस बॉल की रेडियस कितनी है? R है। तो अगर एक पे चार्ज Q है, इस पे भी Q है और इस पे भी Q है और सबको मिला देगा तो क्या चार्ज NQ हो जाएगा? इस बड़ी वाली ड्रॉप पे चार्ज कितना है सर? चार्ज NQ है। एकदम फील आ गया? बिल्कुल सर। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो 5 ड्रॉप थी। कितने ड्रॉप हैं? 5 ड्रॉप हैं और 5 ड्रॉप को ग्लास में डाल दिया तो क्या होगा? ग्लास भर थोड़ी ना जाएगा। और नहीं सर, ग्लास पानी से भर गया। कैसे भरेगा भाई? 5 ड्रॉप है तो 5 ड्रॉप के इक्वली पानी रहेगा ग्लास में। मतलब कुछ नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इन सारी प्रक्रम में, इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चा पार्टी? सर वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ही नहीं है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहा सर? अरे मान लो 5 ड्रॉप है और 5 ड्रॉप को तुम कहीं भी रख लो, 5 ड्रॉप के बराबर ही तो पानी रहेगा, कम ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। सही बात है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कितना है सर? वो तो स्फेरिकल बॉल है। बॉल कैसी होती है? स्फेरिकल ही होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ सर? 4/3 पाई r क्यूब। ये लेकिन बॉल कितनी है सर? n है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉप कितनी है? ड्रॉप n ड्रॉप है। इज इक्वल टू इस बड़ी वाली का वॉल्यूम कितना होगा सर? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे n r⁻³ बराबर r⁻³ बच गया। बहुत सुंदर सर। अगर इसको वैल्यू निकालनी है तो 1/3 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ बचेगा n की पावर 1/3 r इज इक्वल टू r। बहुत सुंदर रिलेशन आ गया। r इज इक्वल टू n⁻1/3 इंटू r। एकदम फील है। जहां कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप, और बिग ड्रॉप भी बोल सकते हैं, बिग ड्रॉप। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा r क्या है? छोटा r है रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। और दोनों में रिलेशन बहुत अच्छे से आ गया। सुन रहा है क्या? वैसे तू रिलेशन के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख मैं रिलेशन निकाल देता हूं। मैं बहुत अच्छा टीचर हूं ना बच्चा। हाँ, तो r इज इक्वल टू n⁻, अरे रुक जा, n⁻1/3 इज इक्वल टू r आ गया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इस बॉल की वजह से पोटेंशियल लिखेगा तो क्या लिखेगा? वो KQ/R। इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल होता है K। Q की वैल्यू कितनी है? N × Q डिवाइडेड बाई R। कितना आएगा सर? कैपिटल R आएगा। लेकिन आंसर हमें स्मॉल r के टर्म्स में चाहिए तो क्या लिखेगा बोलो सर? KNQ डिवाइडेड बाई R की जगह क्या लिख सकते हैं? N 1/3 पावर में डिवाइडेड बाई R। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1, और इस n की पावर हो जाएगी -1/3 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, सिंपल बात है। इसकी पावर कितनी है? 1। बेस अगर इक्वल हो और नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। तो बोलो इन दोनों को ऐड करो। ऐड कहाँ करें? 1 - 1/3 कितना आएगा सर? 1 - 1/3 आएगा 2/3। हाँ, एकदम सही बात है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। क्या 2/3? क्या सर? KQ डिवाइडेड बाई R। ध्यान से सुनना बात को। क्या KQ/R को V लिख सकते हैं?
हेलो हेलो, के क्यू बाई आर को क्या लिख सकते हैं सर? के क्यू बाई आर को वी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल किसका? लार्ज ड्रॉप का एन की वैल्यू 2/3 पोटेंशियल किसका? स्मॉल ड्रॉप के इक्वल आ जाएगा। एकदम चमक गई सर बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। दोबारा सुन ले, अगर बहुत सारी ड्रॉप को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम लिख लिया बिल्कुल, और कितनी ड्रॉप है? एन ड्रॉप है, तो ये एन ड्रॉप का वॉल्यूम है, और एन ड्रॉप का वॉल्यूम इस बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इस बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम लिख गया, जो कट गया उसको काट लिया, और यहां से आर की पावर क्यूब था, इस क्यूब को हटाने के लिए दोनों तरफ से 1/3 से क्या कर दिया? पावर लगा दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो आर जो रेडियस है बिग ड्रॉप की, ये भी पूछा जा सकता है, एन की वैल्यू 1/3 इंटू आर के इक्वल होती है। फिर इसको कुछ नहीं किया, मैंने सोल्व किया है। इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या लिखोगी? वही सरफेस पे पोटेंशियल क्या लिखते हो? के क्यू बाई आर। तो के, लेकिन चार्ज एन क्यू है क्योंकि एन बोलों से मिलकर ये बनी हुई है, हाँ कि ना? हाँ सर सही बात है। डिवाइडेड बाई ये आर की वैल्यू पुट कर दिया, ये ऊपर गई तो माइनस हो गया, फिर इसको हमने सोल्व कर लिया। 1 - 1/3 2/3 होता है, फिर ये 2/3 आ गया। ये लार्ज बॉल का पोटेंशियल या ड्रॉप का पोटेंशियल है, ये 2/3 स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है। एकदम फील है, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। तो ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ गई। एक सवाल करवा देता हूं मैं इस पे, अभी सवाल बनाते हैं। देखो बढ़िया बढ़िया सा, इफ 8 स्मॉल ड्रॉप, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हैविंग ईच पोटेंशियल 2 volt, find potential of large drop when 8 drop combine with a सिंगल लार्ज ड्रॉप। क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी से सोल्व करो। सर अभी तो बताया फॉर्मूला आपने। लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल जो होता है वो n टू द पावर 2/3 पोटेंशियल किसका? स्मॉल ड्रॉप का। सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट पोटेंशियल, लिख देता हूं सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप, ठीक है सर। एन क्या है यहां पे? नंबर ऑफ ड्रॉप, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। वी स्मॉल क्या है? पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम फील आ रहा है। क्या पक्की बात है बच्चा? यहाँ आर की वैल्यू, एन की वैल्यू 8 है। हेलो, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 8। लार्ज की वैल्यू निकालनी है, और एन की वैल्यू कितनी है? 8 है। 8 की पावर कितनी करनी है? 2/3। और स्मॉल का पोटेंशियल कितना है सर? 2 है। बहुत आसान हुआ ये तो। सर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 2 टू द पावर 3।
हाँ रे सर, बहुत सिंपल बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/3 इंटू 2 इज इक्वल टू खबाज टकाक। अरे पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। हाँ सही बात है सर। 2 टू दी पावर 2 इंटू कितना आ गया 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 वोल्ट। बड़ी वाली ड्रॉप का वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा 8 वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप इज इक्वल टू 8 वोल्ट। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फटाक से इसको नोट कर ले। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।